अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफे करियर कोच के नए प्रोग्राम में खुशामदीद। जैसे कि हमने आप लोगों से जिक्र किया था कि हम डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट आपके सामने लेकर आएंगे, तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है सर एस अनिल टाफ, जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से जिनसे वाकिफ़ हैं। इन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट की सन 2014 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और उसके बाद इन्होंने बहावुदुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी से सन 2016 में एमएससी की डिग्री ली, और अब ये स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं और पीएचडी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं फ्रॉम हैनन यूनिवर्सिटी चाइना, और इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो हॉर्टिकल्चर है। तो बहुत सारे सवालात आए थे सर एसन की पिछली वीडियो में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में बच्चे जानना चाह रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। तो इस बारे में इनका माशाल्लाह नॉलेज जो है वो बहुत वसी है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपना कंटिन्यू करें प्रोग्राम, और जो बच्चों के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे उनको जो है वो आंसर्स की तरफ चलते हैं। जी सर, वेलकम टू अवर शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपके कमेंट्स रीड कर लिए थे और उनको वन बाय वन देखा भी, और अब मैं आपको उनका फीडबैक दूंगा। और इतने सारे कमेंट्स होने की वजह से मैं आपको सेम टाइम में एक टाइम में सब रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा इस टॉपिक पर। तो आप इस चीज़ को गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं आपको किस तरफ डायरेक्शन में गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बहुत से स्टूडेंट्स एफएससी में नंबर उनके कम आते हैं, चाहे वो प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो या आईसीएस हो। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स को एक गाइडलाइन नहीं होती, एक गाइडलाइन एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। अगर मैं भी इधर पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे भी किसी ना किसी ने गाइड किया था, तो मैं यहाँ हूँ, वरना मुझे कुछ नहीं पता था। तो इसी तरह हम भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो उसी सिलसिले में मैं अब आपके कमेंट्स को वन बाय वन फीडबैक देता हूँ, कि जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इंजीनियरिंग के किस कॉलेज में एडमिशन लें, एग्रीकल्चर किस कैंपस में करें, किस डिग्री से किस यूनिवर्सिटी से करें, इंग्लिश हो गया, और इसके अलावा मैथ इंजीनियरिंग हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, आईआर कम्युनिकेशन, जी आईआर कम्युनिकेशन और एरोनॉटिक इंजीनियरिंग। तो मैं अब इन सबको आपको वन बाय वन फीडबैक करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर का मैं हूँ, तो मैं पहले अपने फील्ड को ही प्रेफर करूँगा और मैं आपको गाइड करूँगा कि आप एग्रीकल्चर के अबाउट अगर आपका माइंड नहीं है तो आप के पास ऑप्शन में ज़रूर आप रखें एग्रीकल्चर को भी। वो क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी और कैंपस में मोर देन 200 सीट्स होती हैं। अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, उनके अंदर 50 to 60 सीट्स होती हैं। तो आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर आपके मार्क्स, पहली बात है कि अगर लेस देन 60% हैं और हायर देन है 60%, 70%, 80%, तो आप अपने आप को कैटेगराइज करें। अगर आपके नंबर कम है तो आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी, हाई फाई की यूनिवर्सिटी की तरफ ना जाएं जहां आपको पता है कि सब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। आप कोशिश करें दूसरी तरफ को मूव करें, जैसा कि कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटी के। मोस्टली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का पता नहीं होता, तो वो फिर इस चीज़ से रह जाते हैं, अप्लाई नहीं करते और अपना साल ज़ाया कर लेते हैं या अदर कैंपस। जैसा मैं आपको गाइड करूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, एक स्टूडेंट्स के कमेंट थे कुछ के कि अब हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, हमारे लेस देन 60% मार्क्स हैं, तो आप जैसा कि अगर एग्रीकल्चर की जो मेन यूनिवर्सिटी है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, और टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उधर सिंध में है, तो आप इनमें अप्लाई करें। अगर आपके नंबर कम हैं तो आप इनके कैंपस में अप्लाई करें। अगर हम इनके कैंपसेस में जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का कैंपस दीपालपुर में भी है और बिहाड़ी में भी है। यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का कैंपस बहादुर कैंपस लिया भी है, और उसके अलावा उनका साहिवाल में भी कैंपस है। और इसी तरह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अटक में भी है और उधर खुशाब में भी है। और अगर हम इसी तरह इंजीनियरिंग में आए तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जो भी डिग्री करना चाहते हैं, नंबर कम है तो आप उनके कैंपसेस की तरफ मूव करें, उस डिग्री की वैल्यू होती है। अगर आपको कोई कहता है सर ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, बच्चों ने भी कमेंट बॉक्स में पूछा और हमने अपनी सोसाइटी में भी देखा, एक मिथ है कि जो सब कैंपसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनकी डिग्री की वैल्यू नहीं होती। आप थोड़ा सा इस बारे में गाइड कीजिए। जी, ये ना एक सोसाइटी में अक्सर होते हैं फैमिली मेंबर्स या अदर पीपल जो ना हमें मिसगाइड करते हैं कि इस डिग्री की वैल्यू नहीं है, वो तो कैंपस में पढ़ता है, उधर पढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने आज से 10 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन लिया था एग्रीकल्चर के लिए। तो उस वक्त मुझे बहुत से लोगों ने कहा आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन क्यों नहीं लिया? तो भाई नहीं हुआ तो मैंने नहीं लिया। जहाँ मेरा एडमिशन हुआ, मैंने देखा कि ये डिग्री HEC से इल्हाक है, तो मैंने उधर एडमिशन ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर से BSc कंप्लीट की।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमएससी भी की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से, उसी बीएससी का जो मैंने स्टार्ट एक कैंपस से लिया था, आज उसी बीएससी पर मैं आज पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरे साथ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स भी थे, वो भी इधर पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ। इसी तरह आप भी, अगर आपको सब कैंपस में किसी में एडमिशन का मौका मिलता है तो आप जरूर लें, लेकिन लेने से पहले आप चेक कर लें कि आया कि वो एचईसी से रिकॉग्नाइज है या नहीं। और दूसरी बात, एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप एडमिशन तो हर जगह लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके नंबर कम है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज करें। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कैंपस है साहिवाल में है, आप उधर अप्लाई करें, उधर आपको अच्छे सब्जेक्ट्स भी हैं, फूड साइंस भी कर सकते हैं। फिर एक दोस्त का कमेंट था कि वो बीएस इंग्लिश है, आर्ट्स सब्जेक्ट है। तो अगर आर्ट्स सब्जेक्ट में है तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो लाहौर में लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, मुल्तान में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप एचईसी की वेबसाइट से चेक करें, आपका सब्जेक्ट एचईसी से रिकॉग्नाइज है तो आप उधर अप्लाई करें। तो एक दोस्त था, उसका एरोनॉटिक इंजीनियरिंग है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पाकिस्तान में होंगे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट्स के हैं, नो डाउट, लेकिन जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है उसमें एरोनॉटिक इंजीनियरिंग है और स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अगर आप वहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर अप्लाई करें। और इसके अलावा और जो भी दोस्त आर्ट्स सब्जेक्ट में एजुकेशन का जो करना चाहते हैं, बीएस एजुकेशन है, आप उसमें भी अप्लाई करें। उसमें स्पोर्ट्स आ जाता है, फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। तो इसके आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होता है, बिग इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपके नंबर कम है तो आप इनका पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस गुजरांवाला में भी है, और इसका कैंपस एक गुजरांवाला में एक कैंपस है और एक पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है। तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, इनके कैंपस है। अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ओपन हुई है तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। तो आप उधर भी आप अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री भी कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट। कहने का मतलब है कि अगर आपके नंबर कम है, लेस देन 60%, बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर कम है, तो आप इन कैंपसेस की तरफ मूव करें और यहाँ से एक अच्छी डिग्री हासिल करके और उसके बाद एक आप अच्छी और इससे भी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए आप एमफिल में अप्लाई करें, आप अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात करें तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं कि उनके नंबर कम भी होते हैं लेकिन ज़्यादा भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये मुल्तान में है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, और पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद हो गया, और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इनके सब कैंपसेस में और इनके मेन कैंपसेस में एफएससी प्री एग्रीकल्चर की डिग्री होती है। अच्छा। जिसमें आप 2 साल में एक सेमेस्टर सिस्टम के साथ डिग्री कर सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जिसमें आपके नंबर कम है, अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम में फिर आप थोड़ा बहुत भी पढ़कर आप अपनी डिग्री कर सकते हैं और एक अच्छी डिग्री हासिल करके आप आगे मूव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक मेरा अपना छोटा भाई है, वो पढ़ने में नॉर्मल था, तो मैंने उसको एफएससी प्री एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलवा दिया। वो 70% नंबर सिक्योर करके और आप वो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर चुका है। तो यही एक गाइडलाइन है जो मैं आपने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। जैसे ही आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी और आपकी गाइडलाइन आगे आगे आती जाएगी। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे मैंने एक चीज़ कंक्लूड की कि बच्चों को आप ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि चाहे बच्चों के 80% से 80% यानी बिटवीन 45% टू 80% तक सारे बच्चों को एज ए सेकेंड ऑप्शन या एक वैसे ही डिग्री के तौर पे एग्रीकल्चर में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए कि अगर उनका अपनी फील्ड में नहीं आता तो इसका आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं आगे जाके जिसमें आप अपने इंटरेस्ट में चल सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पहले भी गाइड किया था, स्कॉलरशिप्स की एक सीरीज़ चली थी और बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प आउट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उनको जो है वो बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि जब बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्होंने अगर सब कैंपस से डिग्री ली हुई है तो क्या ये चीज़ का इफेक्ट होता है कि उस बच्चे की डिग्री को देखा जाता है कि सब कैंपसेस ने लिए या उसके खाली मार्क्स के क्राइटेरिया को ही कंसिडर किया जाता है जब स्कॉलरशिप्स अब्रॉड अप्लाई करते हैं बच्चे? जी, बहुत से स्टूडेंट्स जब डिग्री में अप्लाई करते हैं तो उसमें उनको ये शुरू में कंसर्न कर दिया जाता है कि आपने कैंपस से डिग्री हासिल किया या इसकी डिग्री की वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बिग इंस्टीट्यूट अगर इंजीनियरिंग के हैं तो वो यूआईटी लाहौर है, यूआईटी टेक्सला है, और उसके अलावा ऐसी एग्रीकल्चर का टंडोजा में एग्रीकल्चर है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एरिड है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जब भी आप अब्रॉड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जस्ट वो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपने कितने ग्रेड्स के साथ परसेंटेज के साथ डिग्री हासिल की है, वो ये नहीं देखते। उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। उनको कंसर्न होता है कि आपका पाकिस्तान का जो एचईसी इंस्टीट्यूट है,
हायर एजुकेशन कमीशन वो आपकी डिग्री को अगर कह रहा है कि ये डिग्री स्टूडेंट बच्चे ने हासिल की है, तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पाकिस्तान का HEC अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट उनको सबको एक्सेप्ट करता है और स्टूडेंट्स को डिग्री भी देता है। तो इस चीज़ की कोई बात नहीं है कि आपने फलां जगह से डिग्री हासिल की, सिर्फ आपने अपने अंदर पोटेंशियल से डिग्री करनी है और उसी पोटेंशियल अपने अपने अंदर क्रिएट करना है, और वो हर डिग्री की वैल्यू भी होगी और आपकी भी वैल्यू होगी इंशाल्लाह। सर LLB के बारे में बच्चों ने पूछा है, LLB IR और जो बच्चे शरिया एंड लॉ में करना चाहते हैं, शरिया लॉ में जी, उनके बताइए। जो LLB और लॉ, इसके लिए अगर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का गिलानी लॉ कॉलेज भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का अपना लॉ कॉलेज भी है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर एक सेपरेट लॉ कॉलेज भी है इस्लामाबाद भी बताइए, इस्लामाबाद। हाँ जी, हाँ जी, तो वो लॉ की डिग्री करवा रहे हैं, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके कम नंबर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इनमें अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, कुछ का सेमेस्टर सिस्टम होता है, कुछ का एनुअल सिस्टम होता है। जिस तरह आप इजीली रह सके आप उसी ही तरह उसी कैंपस में अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको ड्यूरिंग डिग्री प्रॉब्लम्स ना हो, और फीस भी इनकी रीजनेबल होती है। कोशिश करें आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें। जी, DAE के बारे में बताइए, वो उसके बच्चों ने पूछा कि हम इंजीनियरिंग में आगे जाना चाहते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, तो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। UIT लाहौर है, UIT टैक्सला है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी है, ठीक है, और इसी तरह इनके कैंपसेस भी हैं, आप इनमें अप्लाई करें। अदर दैन इसमें नस्ब भी है, GT भी है, गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी और ब्यास भी है। इससे पहले हमारे जुबैर सर ने भी इस चीज़ पे काफ़ी रोशनी डाली थी कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, ओवरसीज हैं जो, उनमें वो अगर इधर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हम उसका क्या क्राइटेरिया होगा? हाँ, अगर तो आपने फॉरेन कंट्री से आपने डिग्री हासिल की है उधर से, तो वो आपको, अगर आप तो FSC तक हैं, उधर A लेवल तक हैं, तो फिर आपने O लेवल और A लेवल वाली डिग्री के हिसाब से आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो O लेवल और A लेवल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो अब्रॉड अप्लाई करने के लिए जाते हैं, और क्योंकि इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जनरल होता है FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, तो यही स्टूडेंट्स आगे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। O लेवल और A लेवल वालों के लिए काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा अपना कंट्री का है। तो जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो जो उधर से डिग्री हासिल कर रहे हैं, अगर उन्होंने वहाँ से FSC की है, तो वो तो फिर तो अपना उधर से रिजल्ट कार्ड अपना अप्रूव करवा के, उधर की हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल करवा के वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डोमिसाइल है वो तो पाकिस्तान की आपकी नेशनैलिटी शो करेगा, तो आप उसी नेशनैलिटी के ऊपर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स ये भी थे कि हम MPhil में अप्लाई करने के लिए एडमिशन कब ओपन होंगे, MPhil का प्रोसेस बताइए। हाँ जी, तो MPhil के जो स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे वो रिसेंटली, जैसे ही ये पेंडेमिक सिचुएशन कम होती है, तो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसीज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी आपके रिजल्ट्स कार्ड भी इशू होंगे, और फिर एक बाकायदा रेगुलर राय अमल के साथ आपके यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होंगे, और आप फिर उसमें अप्लाई करेंगे। आप इस चीज़ की परेशानी ना लें कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो गए हैं और वो रिजल्ट कार्ड ओपन नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये सब काम एक टाइम सेम सिचुएशन में होगा और आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा। सिर्फ आप इस वक्त अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें और अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप अपने आपको कैटेगराइज करें कि मैं इस कैंपस में अप्लाई करूंगा, मैं इस कैंपस में अप्लाई करूंगा, इस मेन कैंपस में अप्लाई करूंगा, मेरे नंबर इधर है। नो डाउट अप्लाई करते वक्त आपको एक्सपेंस आएंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सकें। जी सर। सर, और कोई बात आप इस तरह की जो बच्चों से शेयर करना चाह रहे हो, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके ख्याल से रह गई हो? जी, आखिर में सिर्फ मैं स्टूडेंट से ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए कोशिश करें। अगर आपके नंबर कम हैं तो आप एग्रीकल्चर में ज़रूर अप्लाई करें। एग्रीकल्चर मेरा फील्ड है, मैं भी इधर एक इंटरेस्ट से बैठा हूँ। जब आप एक फील्ड में जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और फ्यूचर में भी आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। अदर देन आप जिस भी डिग्री में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपने अराउंड सिटीज़ और एरियाज़ में देखें जो भी कैंपस है, अपनी मदद आप कोशिश करें और अप्लाई करें। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट सेक्शन में कोई आपका कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे फिर भी कोई ना कोई बात पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपको इसी तरह स्कॉलरशिप्स की वीडियो भी गाइड करता रहूँगा ज़िंदगी तक इंशाल्लाह, जैसे आपके साथ आपकी हेल्प और मदद से। जी सर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करती जाऊँ कि सर ने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए, लेकिन जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो इसलिए सर ने आंसर नहीं किए कि उस पर हम लोगों ने काम कर रहे हैं और
सर जुबैर शाहिद का आप लोगों ने आज इंटरव्यू भी देखा, उसमें आप क्वेश्चंस अपने थ्रो कर सकते हो, वो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर चीज़ पे गाइड करेंगे। और जो मेडिकल है, मेडिकल से रिलेटेड भी हम लोग एक डॉक्टर से हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह वेरी सुन आप लोग जो है वो उसकी भी पूरा प्रॉपर गाइडलाइन आप लोगों को मिल जाएगी। तो सर एहसन बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारा साथ जो है वो जारी रहेगा। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स कैफ़े एंड फ़ायदा खुर्रम हियर। नाज़रीन, आजकल जो एक पेंडेमिक की और स्ट्रेस की जो